बड़ा भयानक दौर है, बड़ा पुरफतन दौर है। अब पैंट पूछट वालों की बात नहीं करता, साफा बांधने वाले, जुब्बे पहनने वाले, तस्बीह लेकर के डगर डगर फिरने वाले, अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझने वाले, वो भी वहाबी का निकाह पढ़ा रहे हैं, वो भी वहाबियों के यहाँ जा रहे हैं, वो भी वहाबियों के यहाँ खा रहे हैं, वो भी वहाबियों से रिश्ता चला रहे हैं। अंदर वाले कमरे में जाओ, जो सबसे बदअकीदा सड़ा हुआ है ना, वो भी उनके दस्तरखान पे बिरयानी खाता हुआ मिलेगा, कोरमा खाता हुआ मिलेगा, कोरमा खाता हुआ मिलेगा। और फिर अगर बात आ जाए सुन्नियत की तो ढिंढोरा पीटते हैं, हम सबसे बड़े सुन्नी हैं, हम सबसे बड़े सुन्नी हैं। याद रखिएगा, आज के इस पुरफतन दौर में जो मसलके आला हजरत का नहीं है, उसके लिए हमारी वही बोली है जो मेरे ताजुल शरिया की है, जो मेरे ताजुल शरिया की है। मेरे ताजुल शरिया कहते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। ढूंढवा वालों आपको बोलो, अल्लाह का शुक्र है आपका गांव तो बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। हालांकि यहाँ से बहुत से मौलवी बिरयानी पे बिक गए, कोरमे पे बिक गए, उन्हें पठान दिखे, शेख दिखे, अंसारी दिखे, मंसूरी दिखे, लेकिन वैसे मिल्लत नहीं दिखते, बादशाह इस्लाम नहीं दिखते, हुसैन मिल्लत नहीं दिखते, अनस मिल्लत नहीं दिखते। मैं साफ बात आपसे कह देता हूँ, जो इतना गिरा हुआ हो कि जिसे 40 किलोमीटर की दूरी पर नबी के घराने वाले ना दिखे, शेख दिखे, पठान दिखे, अंसारी दिखे, मंसूरी दिखे, वो सब कुछ हो सकता है, मगर नबी का वफादार नहीं हो सकता, नबी का वफादार नहीं हो सकता। उनसे कह दो हम सिर्फ उसको मानेंगे जिसकी ये बोली है, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इनके माँ बाप रोएंगे इन पर, वाह वाह वाह। इनके माँ बाप रोएंगे इन पर। सुन ले मेरी बात। अच्छा मुझे आप बताएं, आपसे पूछता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप मुझसे अच्छे, आप मुझसे अच्छे, आपको जो बताया जाता कम से कम आप उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसने अपने नाम के आगे आलिम लगा रखा है, फाजिल लगा रखा है, कितने माँ बाप हैं यहाँ, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। डुडवा में तो अक्सर घर ऐसे हैं जहां अल्लाह का शुक्र है हर घर में आलिम हाफिज है। अच्छा सबके माँ बाप, मैं भी बचपन में जब मदरसे जाने लगा ना तो मेरी दादी भी मुझसे कहने लगी, बेटे दादा कहते थे अगर कोई बच्चा आलिम बन जाए तो इतनी पुश्तों तक वो बख्शवाएगा। जो उन्हें मालूम था, मेरे कहने का मकसद ये है कि माँ बाप अपने बच्चे को हाफिज बनाते हैं, कारी बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, इसलिए कि मेरा बच्चा जब कयामत का दिन होगा तो ये मेरी उंगली पकड़ेगा, मेरी सिफारिश करेगा, मुझे जन्नत में लेकर के जाएगा। लेकिन जिसने चंद सिक्कों में अपने ईमान को बेचा हो, अपने अकीदे को बेचा हो, जिन्हें सैयद ना दिखे, जिन्हें बरेली शरीफ के आला हजरत ना दिखे, हुज्जतुल इस्लाम ना दिखे, मुफस्सिर आजम ना दिखे, ताजुल शरिया ना दिखे,
के शेर बेशैल सुन्नत ना दिखे, भला उन्हें जो लोग दिख रहे हैं वो कैसे होंगे, वो वैसे ही होंगे जैसे वो है। याद रखिएगा, मैं आपके लिए आया हूँ, आपको बताने के लिए आया हूँ। आज के वक्त में अगर नाम के आगे आलिम है धोखा ना खाना, कारी है धोखा ना खाना, हाफिज है धोखा ना खाना, मुफ्ती है धोखा ना खाना, पहले उसे टटोना, पहले उसे टटोना। अगर उसकी बोली ये हो या इलाही मसलके अहमद रजा फूले भले, अहले सुन्नत के दिलों में बस यही अरमान है, दामने अहमद रजा को किस तरह मैं छोड़ दूं, सुन्नियत की आज दुनिया में यही पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जनाब गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ, नारे हैदरी। बहुत बड़ा लहजा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। भाई गुलाम गौस गजाली के पैकर में मिंबर शरीफ पर आया, मेरे बाद आप सुनेंगे थोड़ी देर हो, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब कयामत के दिन जब उनकी बकिया उधेली जाएगी, जब कपड़े उतारे जाएंगे, कैसा मेरा बेटा था बिरयानी पे बिक गया, कोरमे पे बिक गया, नादों पे बिक गया, अब तो न जाने कितने मौलवी हैं, उन्हें पड्डे की बोटी और गड्ढे की रोटी ये चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर सुन लो, हाजी मंसूर साहब की औलादों ने जलसा इसलिए किया है ताकि वो भी ऐलान कर दे, और ढूंढवा के सुन्नियों का एक एक बच्चा वो भी ऐलान कर दे, हमें बिरयानी नहीं, हमें कोरमा नहीं, हमें शीरमाल नहीं, हमें मिठाइयाँ नहीं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमने तो उस रजा का दामन थामा है जिसने हमें सबक ये पढ़ाया है, जिसने हमें ये बताया है, जिसने हमें पैगाम ये दिया है, करूं मदे अहले दुअर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। सुभान अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, या रसूल अल्लाह। अच्छा कौन से कहते हो ज़कात नहीं दोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, फितरा नहीं निकालोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, उश्र नहीं दोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, तो रात में जो 30,000 नजराना लिया बच जाएगा, 15,000 लिया माफ कर दिया जाएगा, 50,000 इनाम मिला छोड़ा जाएगा। ये जो तुझे अच्छा आलिम समझ के खाना खिलाया, इसका भी तूने हक नहीं अदा किया, जो ले गया वो तो अलग से, वो तो अलग से। अगर कौम को हिसाब देना है तो फिर याद रख, पहले तुझे हिसाब देना है, इसलिए कि तू हाफिज है, इसलिए कि तू कारी है, इसलिए कि तू आलिम है, इसलिए तो मुफ्ती है, इसलिए ऐ मेरे दोस्तों और जितने बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे कहता हूँ, अगर आपकी नजर में आपका बेटा गलत है तो उसका गिरबान पकड़ो, उसे अभी सुधार लो, ताकि कयामत के दिन रसूल खुदा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, और न बिकना, न अपनी औलादों को बिकने देना। उनसे कह देना हम रोटी पोटी पे बिकने वाले नहीं, हमें आला हजरत ने बता दिया है किसी और दर पे नहीं, अगर मांगेंगे तो आमना के लाल के दर पे, मांगेंगे तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के दर पे। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, सबसे मांगेंगे तो भला नहीं होगा, लेकिन एक बार उस मदीने वाले से मांगा तो इतना भला होगा। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। टुंडवा वालों खुद भी सीखो और अपनी नस्लों को भी ये याद कराओ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पिया है जामे इश्क़े हैदरे कर्रार मैंने भी,
गुलामे ख्वाजा अजमेर हूँ हल्के में मत लेना, अभी रख दूंगा तुमको फाड़ कर नदवा के लंगूरों। इमाम अहमद रजा का शेर हूँ हल्के में मत लेना। नारे हैदर। बहुत थोड़ा सा वक्त है, इसलिए जो समझ में आया वो मैंने आपके सामने चलते चलते आपसे इतना कह रहा। मेरे आका ने बहुत पहले फरमाया था, बहुत पहले मेरे सरकार ने फरमाया था, दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई दौलत है तो वो ईमान की दौलत है। अगर सबसे बड़ी कोई दौलत है तो वो ईमान की दौलत। अच्छा, आवाम में बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो इतने अच्छे हैं कि अपना नुकसान नहीं करते। वो कहते हैं भाई ये मौलवियों का झगड़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे, ये आलिमों का झगड़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे। ये आलिमों का झगड़ा नहीं, ये मदीने वाले का झगड़ा है। जो मदीने वाले का झगड़ा अबू जहल से था, अबू लहब से था, उतबा से था, शैबा से था, वही झगड़ा चलते चलते आज यहाँ तक आया है कि अब जो वहाबियों से झगड़ा है वो भी मदीने वाले का बताया हुआ। जो सुलह कुल्लियों से हमला झगड़ा है वो भी मदीने वाले का बताया हुआ है। कोई ये ना कहे मौलवियों का झगड़ा है, कोई ये ना कहे आलिमों का झगड़ा। अच्छा, इस तरह की जो बात करने वाले हैं वो बड़ा मक्कार किस्म के लोग आपके सामने बात करेंगे, लोग कहेंगे यार बड़ा शरीफ आदमी है, किसी से लड़ता ही नहीं, किसी से कड़वी बात ही नहीं करता, कड़वी बात नहीं करता, बड़ा अच्छा आदमी है। ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बहरूपिया है, ये तकिया बाज है, ये बीच वाला है। इसका हाल ये है, हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कहां इसके चक्कर में पड़ गए, कहां इसके फंदे में पड़ गए, कहां इसके झांसे में आ गए। याद रखिएगा, अगर कोई हक बोलेगा तो फिर वो रजा की बोली में यही बोलेगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आपसे आखिरी बात, फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त रहा और मुलाकात हुई तो बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। आखिरी बात, आपसे बहुत कम तकलीफ है, आपसे उतना दिल नहीं दुखा है जितना अपनी जमात से दुखा, और उससे ज्यादा दिल पीरों से दुखी है। आज अगर पीर ना बोले लोग कहते हैं वली है, पीर खामोश रहे लोग कहते हैं विलायत की मंजिलें तय कर रहा। अगर पीर ना हक बात कहे लोग कहते हैं यार वो बड़ा सुलझा हुआ पीर है, किसी से रोकता नहीं। चाहे वहाबी के यहाँ खाओ, चाहे देवबंदी के यहाँ खाओ, चाहे तवलजी के यहाँ खाओ, चाहे नजदी के यहाँ खाओ, यार वो पीर बड़ा होशियार है, वो जानता है तुम जहन्नम में जाते हो, जाओ, जब तक जिंदा रहो हमें नजराना दो, जब तक जिंदा रहो हमें नजराना दो। ये जो खामोश पीर है, एक बात बताओ, अगर खामोशी अच्छी होती तो फिर करबला में शीरखार बच्चा अपने सूखी जबान को अपने सूखे होठों पे फेर करके अपने बाबा से नहीं कहता बाबा हमें भी करबला जाना है। अगर खामोशी अच्छी होती तो फिर करबला में अली अकबर खामोश होते, करबला में औनो मोहम्मद खामोश होते, करबला में अब्बास अलम बरदार खामोश होती। वहां खामोशी नहीं थी, खामोशी नहीं थी, बल्कि छोटे से लेकर के बड़े तक हर एक की बोली ये थी, हाथ नहीं दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो जान दे दी जाएगी, जरूरत पड़ी तो जान दी जाएगी। ये जो पढ़ाने वाले मौलवी निकले हैं ना, ये कहते हैं यार अगर हम गुनाह करते हैं तो हमको हिसाब देना, तुमको नहीं दिखता क्या? अकीदत में अंधे मत होइए, किसी के पीछे यूं ही ना भागिए,
अगर आप देख रहे हो, आलिम है, पीर है, वहाबियों से मिलता है, चंदा लेता है, निकाह पढ़ाता है, जनाजे पढ़ाता है। और ये भी आपसे कह दूं, फरहान भाई यहाँ छुपा नहीं है, इस इलाके में कौन लोग हैं जो वहाबियों से मिलते हैं, चंदा लेते हैं, उनके यहाँ आते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनसे रिश्ता चलाते हैं। ये छुपा नहीं है, उलमा को भी पता है, अवाम को भी पता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में कहो, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। और ये दोगली पॉलिसी मत करो, ये मत कहो, ये मत कहो कि हुजूर बड़े इखलाक वाले थे, वो तो मोहब्बतें बांटने आए थे, वो तो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, वो रहमत बन के आए थे। तुझे किसने रहमत बना दिया सबके लिए? बताना, तुझे किसने बना दिया? इसलिए होशियार रहो, आज के भयानक दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। ईमान है तो सब कुछ है, अकीदा है तो सब कुछ है। और आज के इस भयानक दौर में मैं आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी सबसे बेहतर रहनुमाई करने वाला, हमारी सबसे बेहतर क़यादत करने वाला बिलग्राम शरीफ का एक शहजादा, जिसे दुनिया हुजूर अनस मिल्लत कहती है, मुजाहिद सुन्नियत कहती है, मेरे तो इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ और फिर बोलते रहो, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब घराना तू है इन्हें नूर, तेरा तेरा छोड़ दे ऐसे लोग, ऐसे मौलवी। क्या फातिहा के लिए आपको मिलेंगे नहीं? क्या नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए मिलेंगे नहीं? अरे ये भी हमारी किस्मत है कि हम बिलग्राम शरीफ से करीब हैं और बिलग्राम शरीफ हमसे करीब है। ये भी तो हमारी किस्मत है, ये भी हमारी किस्मत। हजरत औरंगजेब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अगर नबी की असली औलादों से मिलना है तो बिलग्राम शरीफ चले जाओ, बिलग्राम शरीफ चले जाओ। मेरे दोस्त, ये हमारा नसीबा है, बिलग्राम शरीफ हमारे पास और बरेली शरीफ हमारे पास, पीलीभीत शरीफ के बुजुर्ग हमारे पास। यार अगर हम फिर भी बहक जाएं, अगर फिर भी बहक जाएं, तो फिर सिर्फ आप नहीं रोएंगे, आपको देखने, आपको जो देखेगा वो भी रोएगा। सब कुछ होते हुए बहक गया, किसके चक्कर में पड़े गए? मत चक्कर में पड़ना। भतीजा है, चचा है, भांजा है, कोई किसी का नहीं, जो मदीने वाले का नहीं वो हमारा नहीं, जो मदीने वाले का नहीं हमारा, जो मदीने वाले का नहीं। आखिरी लफ्ज़ अल्लाह करे आपके जहन से, आपके दिल में उतर जाए, हमारी सुन्नियत बच जाए, हमारा ईमान बच जाए, हमारा अकीदा बच जाए। इसलिए एक लफ्ज़ और, जो बरेली का नहीं वो हमारा। जरा सारे हाथ उठ जाए, जो बरेली का नहीं, जो बरेली का नहीं वो। अच्छा, दिल हमने अकीदत में नहीं दिया है, अकीदत में नहीं, हकीकत में दिया। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर मेरे सीने से मेरा दिल निकाला जाए और उस दिल के दो टुकड़े किए जाए, तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे टुकड़े पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। टुकड़े पे जरा पूरा मजमा, दूसरे टुकड़े पे वक्त ज्यादा हो गया, दूसरे टुकड़े पे मेरे साथ में सारे लोग आवाज से आवाज मिला करके बोलो, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। माशाअल्लाह।